इस समय हम लोग जौहर में मौजूद, हमारे साथ जो खड़े हैं चंद्रशेखर निषाद जी, इनसे बात करेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। आपका शुभ परिचय। चंद्रशेखर निषाद है। आज जौहर में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती का लोकार्पण कराया गया, क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा है प्रोग्राम, ऐसा हर जगह होना चाहिए, हर गांव में होना चाहिए। ये सब चीज जो है बहुत जानकारी होना चाहिए। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विषय में जितना कहा जाए वो कम है। वो हर तबके के लिए, हर समाज के लिए वो काम किए हैं, चाहे छोटा तबका हो या बड़ा तबका हो। वो हर समाज के ऊपर उनका कर्ज है और आजीवन आने वाली पीढ़ी भी उनका कर्ज नहीं चुका पाएगी। पढ़ाया जा रहा है, ये गलत है। इसलिए शिक्षा, साइंटिफिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना जरूरी है, जिससे देश का विकास हो, युवाओं में ज्ञान की वृद्धि हो, जिससे देश आगे बढ़े। कहीं ना जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका आवाज। इस समय हम लोग जौहर ग्राम सभा में मौजूद हैं। आपको बता दें, आज यहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति का लोकार्पण किया गया, जिसमें मौजूद रहे माननीय क्षेत्रीय विधायक महेंद्र पाल जी। उनके द्वारा यहाँ पे मूर्ति का अनावरण किया गया है और यहाँ के सम्मानित जनता और क्षेत्रवासियों के सहयोग से इस मूर्ति का लोकार्पण कराया गया है। तो आइए सुनते हैं विधायक जी की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका आवाज। क्या बोलेंगे आज के इस अवसर पर? देखिए, जौहर में जो है बाबा साहब, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मूर्ति के अनावरण का ये कार्यक्रम था। यहाँ के लोगों के द्वारा जो है ये प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसके मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हुए हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये पूरा भारत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उस लिखे हुए संविधान से चलता है और हम सब उसी से पढ़े हुए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक समाज चिंतक थे, समाज सुधारक थे। समाज में जो कुरीतियां थी उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। छुआछूत, ऊंच नीच के भेद को मिटाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और पूरा जीवन उन्होंने समाज के लिए ही जो है समर्पित किया। तो हम सब उनके बताए हुए रास्ते पर पूरा भारत चल रहा है, उनके संविधान पर। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महापुरुष जिनका भारत में जन्म हुआ और जब देश आजाद हुआ तो जब संविधान लिखने की बात आई तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम का चयन हुआ था और उन्होंने इस संविधान की रचना की थी। तो इसके लिए पूरा देश उनको नमन करता है और भारतीय जनता पार्टी निरंतर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके उस पंच तीर्थों को, जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया था, जन्मभूमि को, उनके शिक्षा भूमि को, उनकी दीक्षा भूमि को, उनके चैत्य भूमि को, उनके परिनिर्माण भूमि को पंच तीर्थों में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने इसमें किया है। और बाबा साहब को भारत रत्न भी भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको उससे सम्मानित किया था। और कहीं न कहीं जो है बाबा साहब का जो संविधान है, संविधान दिवस को भी संविधान दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी उसे मनाती है। तो हम सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के उस सपने को भारतीय जनता पार्टी साकार कर रही है, जिनकी सोच थी कि अंतिम पायदान पर जो समाज है, जो बैठा हुआ हमारा व्यक्ति है, उसके घर में जब खुशहाली आएगी तो ये भारत खुशहाल होगा। और आज केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी योजनाएं बिना भेदभाव के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के घरों में जा रही है। बाबा साहब का भी यही सपना था। आज छुआछूत, भेदभाव, सब चीज जो बाबा साहब की जो सोच थी, उस सोच के अनुरूप आज पूरा भारत चल रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। और मैं कह सकता हूँ कि आज भारत पूरी दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ हम सब अग्रसर हैं और भारत मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। और भारत पूरी दुनिया में आज अपना
नाम जो है रोशन कर रहा है। आज भारत किसी के आगे वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, चाहे वो सीमा की सुरक्षाओं को लेकर के, चाहे वो हमारी जो मिलिट्री फोर्सेस है उनको जो सैन्य सामान है वो भी भारत में निर्माण हो रहा है। यानी आज भारत हर तरफ से सक्षम है और उनके जो बाबा साहब की जो सोच थी उसके अनुरूप मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत देश चल रहा है। और मैं कांग्रेस के साथियों को भी कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने 2024 के चुनाव में जिस संविधान को हाथ में लेकर के वो घूम रहे थे, उस संविधान को अगर किसी ने तोड़ने का काम किया था तो कांग्रेस की पार्टी ने 76 बार संविधान को तोड़ने का काम किया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश की सुरक्षा के लिए अगर देश से धारा 370 समाप्त करना है, उसके लिए अगर कहीं संविधान में अगर कहीं अमेंडमेंट करना था तो उसके लिए उन्होंने काम किया। 3 तलाक के लिए उन्होंने काम किया और 35A को उन्होंने हटाया। यानी देश की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे प्रथम देश है, उसके बाद पार्टी है। तो जहाँ देश की बात आती है, देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किया है, लेकिन कांग्रेस ने तो संविधान को जो तोड़ा है 76 बार, वो एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चल सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश को प्रथम रखा है। मोदी जी के नेतृत्व में आज देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, मैं कह सकता हूं कि बाबा साहब की भी यही सोच थी, उसके अनुरूप ये भारत देश चल रहा है। और आज इसी क्रम में यहाँ जौरहर में बाबा साहब की प्रतिमा की मूर्ति के अनावरण का यहाँ के लोगों ने जो कार्यक्रम रखा था, उसी कार्यक्रम के निमित्त हम सब यहाँ पे आए थे। मैं बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूँ कि ऐसे महापुरुष भारत को मिले कि आज जिनके बनाए हुए संविधान से भारत चलता है। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो क्षेत्र की जनता को यही कहूँगा कि बाबा साहब की जो सोच है उसे अपने अंदर आत्मसात करिए, और जब उनकी सोच के अनुसार जब आप कार्य करेंगे तो वो कहीं नहीं, उन्होंने कहा कहीं कोई जात पात की बात नहीं किया। उन्होंने सभी समाज को, सर्व समाज को जो उन्होंने एक संदेश दिया था, जो एक साथ लेकर के चलने की बात किया था, उन्होंने सबके लिए लाए। गरीब कोई एक जात का नहीं होता है, गरीब तो सभी जात के लोगों में। उन्होंने गरीबी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने जो छुआछूत को मिटाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो सोच है, मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि उनके सोच के अनुरूप हमें कार्य करना चाहिए, तब जाकर के उनके जो सपने थे वो साकार हो गए। पहलगाम में जो घटना देखने को मिली उसमें क्या बोलेंगे? अब देखिए, तो कायराना बहुत ही क्रूरतम ये जो घटना वहाँ हुई है, जो हमारे वहाँ पर जो आम जनता जो कश्मीर की घाटी में धारा 370 समाप्त होने के बाद जो एक विश्वास जो है लोगों में था, और उस विश्वास को वहाँ पर आपने देखा होगा कि जिस तरह से आज पूरी दुनिया के लोग कश्मीर में जा रहे हैं और जिस तरह से वहाँ पर एक क्रूर घटना हुई है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए और हमारी सरकार निश्चित है कि कड़ा से कड़ा कदम इसमें उठाएगी और उनको करारा जवाब दिया जाएगा।